Hello guys, I'm Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में टॉपिक चलने वाला है वो है आज लवण अर्थात सॉल्ट क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने जो है एसिड क्या होता है, अम्ल क्या होता है उसको देखा था, भस्म क्या होता है, बेसिस क्या है इसको समझा था, इसके अलग अलग विचारधाराएं, इसके टाइप्स, इसके यूजेस, इन सभी चीज़ों को देखा था हमने। अम्ल के बारे में भी, भस्म के बारे में, मतलब एसिड बेस सबके बारे में देखा था। आज जो बारी है वो सॉल्ट की है अर्थात लवण की है। तो आज की वीडियो में हम लवण के बारे में बात करेंगे कि लवण क्या होता है या लवण किसे कहते हैं, और एक नहीं तीन तीन चार चार डिफिनेशन के साथ हम लोग समझेंगे कि लवण आखिर होता क्या है या सॉल्ट हम लोग किसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लवण है या सॉल्ट है, तो सॉल्ट किसे कहते हैं इसकी परिभाषा देखिए लवण वैसे यौगिक हैं। देखिए परिभाषा से क्या होता है, हमको वो एड्रेस होता है कि वो चीज़ें जो चीज़ हम खोज रहे हैं, जैसे हम सॉल्ट के बारे में ही सोच रहे हैं तो वो क्या है, उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन आप समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि उसके बारे में जो उसका हाव भाव और उसकी हर चीज़ जो उसका सिर्फ मेटेरियलिस्टिक नहीं, वो जो उसकी सोल है, जो जिस चीज़ को हम जानना चाहते हैं, उसकी आत्मा की जो एक तरह से कह सकते हैं उसको डिफाइन करना, वह जो है एक तरह से परिभाषा है। तो यहाँ पर लवण की परिभाषा को देखिएगा। लवण वैसे यौगिक है। लवण क्या है? एक कंपाउंड है, और कंपाउंड आप जानते ही हैं यौगिक किसे कहते हैं, दो अलग अलग तत्वों को या दो अलग अलग आप कह सकते हैं रासायनिक किसी भी परमाणुओं को या एक निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं अर्थात कंपाउंड बनते हैं। अब निश्चित अनुपात इसलिए कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि जल की ही परिभाषा लें तो जल भी एक यौगिक है, उसमें हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात में परमाणु लिया गया कि दो हाइड्रोजन का लेंगे और एक ऑक्सीजन का लेंगे तब ही जल बनेगा। वो एक निश्चित अनुपात में जो है वो लिया जाता है, तत्व को लेकर बनाया जाता है, तो वो यौगिक है आपका। तो यहां से कि लवण वैसे यौगिक हैं जो अम्ल में विद्यमान, अम्ल आप जान ही रहे हैं, एसिड आप पढ़ चुके हैं, जो अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील, अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु। विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु का मतलब क्या हुआ? ऐसा हाइड्रोजन परमाणु जो विस्थापित होता हो या विस्थापन के योग्य हो, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विस्थापनशील। लवण वैसे यौगिक हैं जो अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु, हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु अथवा धातु सदृश आचार करने वाले मूलक, या तो हाइड्रोजन परमाणु का धातु होगा या हाइड्रोजन परमाणु या धातु के सदृश आचरण करने वाला मूलक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने पर बनते हैं। मतलब क्या, उसमें जो हाइड्रोजन एटम है वह विस्थापित होगा, और हाइड्रोजन के विस्थापित होने के बाद जो है आपका लवण या सॉल्ट बनेगा। यह परिभाषा भारी भरकम है, अभी थोड़ा सा आप देखिएगा। देखिए यहां पर एक परिभाषा सबसे नीचे है, अम्ल धातु के साथ मिलकर यौगिक बनाता है। अम्ल धातु के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है तो उसे लवण कहते हैं, है ना। जब अम्ल धातु के साथ मिलकर, इसको अभी हम रोक दिए हैं, इस परिभाषा को देखिए। जब अम्ल जो आपका एसिड है, जब अम्ल धातु के साथ, मेटल के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है, तो उसी को हम लोग लवण कहते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म है इसमें, है ना। यहां पर आपको समझने में ज्यादा बेहतर से आएगा। अम्ल धातु के साथ मिलकर, कोई एसिड है वह किसी मेटल के साथ, किसी धातु के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद एक कंपाउंड जनरेट करता है, एक कंपाउंड का प्रोडक्शन करता है या एक कंपाउंड बनाता है, उसी को हम लोग लवण बोलते हैं। तो लवण का निर्माण कहां से हुआ? एक तो धातु हो गया और दूसरा क्या हुआ, अम्ल, है ना। जब अम्ल धातु के साथ मिलकर, अम्ल जब एसिड के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है तो उसी यौगिक को हम लोग लवण कहते हैं या उसी को सॉल्ट कहते हैं। ये एक परिभाषा हो गया। इसी परिभाषा का एक रूप आप यहां पर देखिए, यहां जो है, लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, किसी अम्ल के अर्थात एसिड के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक या किसी भस्म के एक या अधिक धनायन से, किसी भस्म के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। यहां पर देखिए परिभाषा लवण का ही है सब जगह, ठीक है ना। परिभाषा सॉल्ट का ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग। इसमें क्या बोला, लवण वह यौगिक है जो किसी भी अम्ल के
एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु। अब एसिड है तो उसमें एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तो एक हाइड्रोजन हो या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी भस्म के या है ना किसी भस्म के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित किससे कर रहा है, भस्म है ना, क्षारक या भस्म के एक या अधिक धनायन से। तो एक तरफ हो गया, देखिए यहां पर वह यौगिक है जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन, तो एक तरफ जो है आपका अम्ल है ना, अम्ल का हाइड्रोजन है, अम्ल का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन है, समझिएगा एक से अधिक हाइड्रोजन है, और दूसरी तरफ क्या है, भस्म के एक या अधिक धनायन है। यहां क्या है, भस्म के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या है, धनायन है। तो इस दोनों में जो है आपका प्रतिस्थापन हो रहा है। क्या क्या बदल रहा है, तो एक तरफ से अम्ल का, अगर हम एसिड का बात करें तो एसिड का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम प्रतिस्थापित हो रहा है, किससे, या विस्थापित हो रहा है, या कह सकते हैं कि प्रतिस्थापित हो रहा है किससे, भस्म के, है ना, भस्म के एक या एक से अधिक धनायन से, भस्म के एक या एक से अधिक धनायन से। ये दोनों इंटरचेंज कर रहा है, एक तरफ यहाँ अम्ल है, एसिड है, और एक तरफ यहाँ भस्म अर्थात बेसेस है या क्षारक है। तो इस दोनों में जो हाइड्रोजन है वह विस्थापित हो रहा है किसके साथ, एक या एक से अधिक धनायन के साथ। जो भस्म का धनायन है और जो अम्ल का हाइड्रोजन है, अम्ल का जो हाइड्रोजन है और भस्म का जो धनायन है, इस दोनों में जो है प्रतिस्थापन हो रहा है, और उसके बाद प्रतिस्थापित होने के बाद जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या है, लवण है या वो साल्ट है ना। उदाहरण के तौर पर बहुत सा उदाहरण है, अभी हम उसको भी देखेंगे। पहले हम परिभाषा को आपको दिखा दे रहे हैं कि परिभाषा आपको स्पष्ट हो जाए, फिर उसी चीज को हम बता भी देंगे, ठीक है ना। एक परिभाषा और भी आपको यहाँ है, देखिए यहाँ पर लवण एक यौगिक है, लवण जो है, सॉल्ट जो है एक यौगिक है जो अम्ल में हाइड्रोजन को धातु द्वारा, अम्ल में हाइड्रोजन को धातु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। क्या बोला, देखिए यहां इसको अगर हम लिखेंगे, लवण एक यौगिक है जो अम्ल में हाइड्रोजन को, यहां पर एक तरफ क्या है, अम्ल में हाइड्रोजन को, है ना, अम्ल में हाइड्रोजन को धातु द्वारा, हाइड्रोजन को किसके द्वारा, धातु द्वारा, मेटल द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। अब जो यहाँ पर अम्ल है, एसिड है, इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, अम्ल में हाइड्रोजन मौजूद है, और इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया जा रहा है धातु द्वारा, है ना, धातु द्वारा। और इसी चीज को धातु द्वारा यहाँ पर क्या लिखा गया है, भस्म में एक या एक से अधिक धनायन द्वारा, और यहाँ सीधा लिखा गया धातु द्वारा। तो परिभाषा वही है, सिर्फ कहने का तरीका अलग है। लवण एक यौगिक है जो अम्ल में हाइड्रोजन को धातु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। धातु द्वारा प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या है, जो धातु का धनायन, जो अभी आपने यहाँ फॉर्मूला में देखा है ना, धनायन, तो यहाँ क्या हो गया, धातु का धनायन जो कि किसका है, एक तरह से भस्म का है ना। तो धातु के धनायन और जो अम्ल में हाइड्रोजन है, इस दोनों में प्रतिस्थापन हो रहा है, ये दोनों जो है प्रतिस्थापित हो रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये जो है आपने ये परिभाषा देखा। अब हम पहले वाले परिभाषा पर आते हैं जो हम छोड़ के गए थे। लवण वैसे यौगिक हैं जो अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के, अम्ल में विद्यमान विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणुओं के धातु अथवा धातु सदृश आचरण करने वाले मूलक द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से विस्थापित होने पर बनते हैं। इसमें दो चीज क्या क्या बोला, एक तो अम्ल में विस्थापित हाइड्रोजन हो गया, और दूसरी तरफ क्या बोला, धातु या धातु की तरह आचरण करने वाले मूलक द्वारा पूर्ण रूप से या तो पूरा विस्थापित हो जाएगा या फिर आंशिक रूप से विस्थापन होगा। तो उसके बाद जो यौगिक बनेगा वो आपका सॉल्ट कहलाएगा या वो आपका लवण कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, यहाँ जो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो H2SO4 मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड को एक जिंक के साथ, जैसा कि आप जान रहे हैं अम्ल में जो हाइड्रोजन धातु है, अम्ल में जो हाइड्रोजन है, इसको धातु के द्वारा भी प्रतिस्थापित किया जाता है। तो देखिए यहाँ H2SO4 ये एक एसिड है, आप जानते हैं कि ये सल्फ्यूरिक एसिड है, बचपन से आपने पढ़ा है। इस सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड था, ये ऑलरेडी जो है एक अम्ल है, और इस अम्ल में जिंक जैसे धातु से रिएक्शन करा दिया गया।
जब अम्ल को जिंक जैसे धातु से रिएक्शन कराया गया तो अम्ल का हाइड्रोजन और जिंक धातु का धनायन, वो दोनों है ना, अम्ल का हाइड्रोजन और जो इसमें जो जैसे यहाँ SO4 है और जिंक है, धनायन और ये ऋणायन, तो Zn ये है धनायन और SO4 ऋणायन है, ये आप जानते हैं। तो ये दोनों मिलकर के ZnSO4 अर्थात जिंक सल्फेट जो है एक लवण बना लिया और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पर मुक्त हो गई। यहाँ पर क्या बना, जिंक सल्फेट। यह क्या है, एक लवण है, या जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है जिसका कि निर्माण हुआ। किससे निर्माण हुआ, तो एक तरफ जिंक, एक तरफ ये एसिड रहा और एक तरफ धातु रहा, है ना, धातु और एसिड। जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा यहाँ, जब अम्ल धातु के साथ मिलकर, जब अम्ल H2SO4 धातु जिंक के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाता है, तो उसे लवण कहते हैं। तो ये जो बना हुआ यौगिक होगा जिंक सल्फेट, ये क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। जब एक एसिड किसी धातु के साथ अभिक्रिया करके, है ना, जब अम्ल धातु के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है, या धातु के साथ, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक या एक कंपाउंड का निर्माण करता है, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। बस दो ही चीज याद रखना है, एक हो गया जो अम्ल है और दूसरा हो गया धातु, है ना। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके एक नया यौगिक बनाता है, एक नए कंपाउंड का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग सॉल्ट कहते हैं, जो कि यहाँ आपका परिभाषा है। अब देखिए यहाँ जो आपका HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये HCl एसिड है, अम्ल है, जानते हैं। HCl को अम्ल NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया गया और इसमें क्या हुआ, देखिए ये जो NH4 था और यहाँ Cl-, ये जो धन आयन ऋण आयन था, ये NH4Cl होकर के अमोनियम क्लोराइड बना लिया और यहाँ H जो था और यहाँ जो OH था, ये हाइड्रोक्साइड और यहाँ से हाइड्रोजन दोनों मिलके ये क्या बना दिया, H2O जल बना दिया। तो जल इधर मुक्त हो गया और अमोनियम क्लोराइड जो है ये आपका लवण हो गया। अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, लवण हो गया। तो आप जिस परिभाषा से भी देखिए, अम्ल का एक या एक से अधिक हाइड्रोजन भस्म के एक या एक से अधिक धनायन से क्या होता है, प्रतिस्थापित होता है। वही चीज यहाँ पर हो रहा है। यहाँ जो हाइड्रोजन था NH4, आप जानते हैं कि NH4 पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ Cl-, ये दोनों NH4 और Cl मिलकर के क्या बना दिया, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl बन गया। और यहाँ जो H था हाइड्रोजन एटम और OH ये मिलके H2O बन गया। तो इस तरह से जो है एक लवण का निर्माण होता है कि जब एक अम्ल को किसी धातु के साथ रिएक्शन कराई जा सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये तो आपका जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और जो ये HCl है, HCl तो अम्ल है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों का रिएक्शन करा करके क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड एक लवण बन गया। ठीक है। अर्थात अब देखिए आगे, अर्थात अम्ल और क्षारक, क्षारक बोलिए या भस्म बोलिए या बेसिस बोलिए, एक ही चीज है ना। अर्थात अम्ल और क्षारक या अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप, है ना, जल के साथ बना दूसरा यौगिक लवण कहलाता है। अब यहाँ पर एक परिभाषा और हो गया लवण का। यहाँ तो आपने धातु के साथ पढ़ा था कि अम्ल धातु के साथ मिलकर एक यौगिक बनाता है जो लवण कहलाता है। यहाँ पर देखिए, अर्थात उसको देख करके, ये वाला एग्जाम्पल देख करके लगता है ये वाला पे ये एग्जाम्पल फिट बैठता है, ये परिभाषा फिट बैठता है कि जब एक अम्ल धातु के साथ मिलकर यौगिक बनाता है तो उसे लवण कहते हैं। यहाँ हम अम्ल भी देख रहे हैं, यहाँ हम धातु भी देख रहे हैं और दोनों के साथ मिलकर यहाँ लवण बना, बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा परिभाषा जो ये दूसरा वाला जो उदाहरण है, इसको अगर देखिएगा तो आप पाइएगा जब एक अम्ल और क्षारक, यहाँ HCl जो है एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और क्षारक कौन है, क्षार जो है NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह एक भस्म है ना। तो अर्थात अम्ल और क्षारक, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया, अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ, ये लगभग सब में होगा, जब भी अम्ल और आपका भस्म की अभिक्रिया होगी तो उसके साथ जल के साथ बना दूसरा यौगिक, जल तो बनेगा ही, उसके बाद जो दूसरा यौगिक बनाएगा वह लवण कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पर दो अब कंफ्यूजन आपको होगा कि सर आपने बोला कि अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो लवण बनेगा, लेकिन यहाँ पर अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो ही लवण बन रहा है। तो यहाँ पर इस बात को समझिए कि अगर अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो उसमें जल के साथ एक यौगिक लवण बनेगा। मूल रूप से हाइड्रोजन का और धनायन का दोनों का प्रतिस्थापन है, चाहे अब वो किसी प्रोसेस से हो, अगर धातु से भी होगा तो भी हो जाएगा, और अगर यदि यहाँ आप भस्म के साथ होगा, अम्ल और भस्म के साथ, तो वो भी हो जाएगा। तो आपको दोनों ही चीज याद रखना है कि अम्ल और क्षारक, क्षारक या भस्म बोलिए, लीजिए क्षारक को हम मिटा देते हैं, डिस्टर्ब करता है। अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप,
अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक क्या है? लवण कहलाता है। यह भी लवण का परिभाषा है, या आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए एसिड प्लस बेस, है ना, अम्ल और क्षार। जब अम्ल और क्षार का अभिक्रिया होगा इसके फलस्वरूप क्या बनेगा? वाटर, जल तो बनेगा, है ना, वाटर। अब प्लस जो एक कंपाउंड बनेगा, यहां पर जो यौगिक बनेगा वो आपका क्या बनेगा? लवण बनेगा, वही आपका सॉल्ट कहलाएगा। तो यह भी एक मूल फार्मूला हो गया कि जब भी आप एसिड और बेस का दोनों का रिएक्शन होगा तो इसके बाद क्या होगा? वाटर तो बनेगा ही, और वाटर के साथ अलग से जो एक कंपाउंड बनेगा वो आपका क्या है? लवण बनेगा, ठीक है, वो आपका सॉल्ट बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी वही एग्जाम्पल है, अर्थात अम्ल और भस्म की, भस्म या क्षारक यहां लिखा हुआ था, जो भी आप समझिए, अर्थात अम्ल और भस्म की अभिक्रिया के फलस्वरूप जल के साथ बना दूसरा यौगिक लवण कहलाता है। यहां भी देख लीजिए, ये जो HCl है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये आपका भस्म है। ये आपका अम्ल हो गया और यहाँ आपका भस्म हो गया, ये दोनों मिलकर के अभिक्रिया किया, अम्ल प्लस भस्म, और ये क्या बनाया? NaCl, ये एक लवण हो गया, एक नमक हो गया, साथ ही जल बना, H2O बना। ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल दोनों सेम है, दोनों सेम ही है। OH अगर आ गया तो वो भस्म होगा। आप जानते हैं भस्म की परिभाषा से कि जो जल में घुल करके OH माइनस आयन देता है वो भस्म है, और अम्ल कौन है? जो जल में घुल करके H प्लस आयन देता है, या किसी जलीय घोल में H प्लस आयन की सांद्रता को बढ़ा देता है, वो अम्ल है। तो अम्ल हो गया, भस्म हो गया, एसिड बेस हो गया, और लवण भी आप देख ही रहे हैं। चलिए ठीक है, इस परिभाषा को तो हमने दिखा दिया। लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को किसी क्षारक या भस्म के साथ, है, भस्म के एक या अधिक धनायन से प्रतिस्थापित करने पर बनता है। एक या एक से अधिक धनायन को प्रतिस्थापित जब हाइड्रोजन के द्वारा किया जाएगा तो वहां से आपका लवण बनेगा, ठीक है। अब देखिए, खाने वाला नमक जो हम लोग भोजन में यूज करते हैं, खाने वाला नमक एक प्रमुख लवण है। NaCl जो है एक प्रमुख लवण है। रसायनतः यह नमक सोडियम और क्लोरीन, रासायनिक रूप से यह जो लवण बनता है सोडियम और क्लोरीन का, है ना, सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है। सोडियम और क्लोरीन का जो मिला हुआ ये यौगिक है, जिसको NaCl या सोडियम क्लोराइड हम लोग कहते हैं, जिसको घर में हम लोग नमक के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। नमक कितना बेहतर चीज है, अगर नहीं हो तो खाना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो खाने वाला नमक एक प्रमुख लवण है। रसायनतः यह नमक सोडियम और क्लोरीन का सोडियम क्लोराइड नामक यौगिक है, और बहुत ही सस्ता मिलता है। आप देखिए, प्रकृति में कुछ चीज है जैसे पानी है, फिर भी बाकी चीजों के बनस्पत सस्ता है, लेकिन सस्ता होने के बावजूद भी वो इतना यूजफुल है, इतना उपयोगी है कि उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि कैसा जीवन होगा अगर उन चीज़ों को हटा लिया जाए। तो ऐसा आदमी से भी कहता है कि आप जीवन में ऐसा बनिए प्रत्येक के लिए कि हो सकता है आपकी कदर उतनी नहीं हो, लेकिन इतनी जरूर हो कि अगर आप नहीं हो तो फिर बाकी सब चीज़ जो है अधूरा लगने लगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लवण एक यौगिक है जो अम्ल में हाइड्रोजन को धातु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। अम्ल एक यौगिक है ना, सॉरी, लवण एक यौगिक है, या साल्ट एक कंपाउंड है जो अम्ल में हाइड्रोजन को धातु द्वारा, अम्ल में हाइड्रोजन को धातु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। धातु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर बनता है। उदाहरण के लिए, मतलब कि अम्ल में जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को धातु के द्वारा प्रतिस्थापित करने पर लवण बनता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम धातु से प्राप्त होता है। अब देखिए, ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और सोडियम धातु से। आप जानते हैं कि यह जो है, इसमें NaCl अगर हम लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl जो खाने वाला नमक है, तो यहाँ पर NaCl तो एक कंपाउंड है, लेकिन इसमें अगर देखिएगा तो सोडियम क्लोराइड NaCl में यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात क्या हो गया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक और सोडियम धातु, HCl प्लस Na जब होगा तो ये हो जाएगा आपका, ये रिएक्शन हो जाएगा NaCl प्लस H, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो यहीं से जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaCl बनता है, लवण बनता है। हम जानते हैं कि एक एसिड है और एक धातु है। एसिड का, है ना, अम्ल को जब धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है।
अब अगला उदाहरण है कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसे अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्राप्त किया जाता है। NH4Cl, NH4 हो गया अमोनिया, है ना, इसे अमोनिया और हाइड्रोडी NH4 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का रिएक्शन हुआ, और इससे क्या बनेगा, ये जो NH4 है और Cl है ये रिएक्शन कर लेगा, ये हो जाएगा NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब प्लस में ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, तो ये NH4Cl और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। इस तरह से जो है आपका बन जाएगा क्या, तो हो जाएगा NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड बनेगा। जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराइएगा तो आपका अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम से रिएक्शन कराइएगा तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, और ये सभी क्या हैं, लवण हैं, ये सभी सॉल्ट हैं। चलिए ठीक है, जब अम्ल धातु के साथ मिलकर यौगिक बनाता है तो उसे लवण कहते हैं। तो मित्र आज हम लोगों ने ये देखा, ये सीखा कि सॉल्ट क्या होता है। इसके बाद अगली वीडियो में जो इसका टाइप्स है, जैसा कि आपने एसिड में, बेस में पढ़ते आया है, पहले आप उसका परिभाषा जानते हैं, फिर आप उसके बारे में जो है उसका टाइप्स जानते हैं, फिर उसके बारे में अन्य वैज्ञानिकों की विचारधारा जानते हैं, फिर उसका यूजेज जानते हैं, और वो टॉपिक एंड होता है। ठीक ऐसे ही लवण को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।